तो महाराष्ट्र की ये प्रस्तुति है राधा की चूड़ियां। सभी बेटियों को ये पहली प्रस्तुति समर्पित है। तो आइए ये प्रस्तुति सभी बेटियों को समर्पित करते हुए उन बेटियों के जो पिता हैं उनको प्रेरित की गई है। तो लीजिए पहली प्रस्तुति महाराष्ट्र की ओर से राधा की चूड़ियां। बाबू चाहे तू बिक जाना, बिटिया को पर खूब पढ़ाना। बाबू चाहे तू बिक जाना, बिटिया को पर खूब पढ़ाना। कोई कमी ना उसको होए, कोई कमी ना उसको होए। भूखे चाहे तू सो जाना। हाथ उठाकर बिटियाओं के लिए बोलिए। बाबू चाहे तू बिक जाना, बिटिया को पर खूब पढ़ाना। बाबू चाहे तू बिक जाना, बिटिया को पर खूब पढ़ाना। कोई कमी ना उसको होवे, कोई कमी ना उसको होवे। भूखे चाहे तू सो जाना। बाबू चाहे तू बिक जाना, बिटिया को पर खूब पढ़ाना। बाबू चाहे तू बिक जाना, बिटिया को पर खूब पढ़ाना। बेटा हो या बेटी अंतर नहीं करना चाहिए। बेटों की तरह बढ़ने देना, जी भर उसको पढ़ने देना। बेटों की तरह बढ़ने देना, जी भर उसको पढ़ने देना। ध्यान बराबर देना उस पर, ध्यान बराबर देना उस पर। भूल से उसको भूल न जाना। बाबू चाहे तू बिक जाना, बिटिया को पर खूब पढ़ाना। जो लोग बेटियों से प्यार करते हैं जरा ताली उनकी आनी चाहिए यहाँ तक। म्यूजिक डायरेक्टर गौतम नाथ गुप्ता हमारे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, इनके लिए जोरदार ताली दीजिए जरा। कैसी होती है बेटियां? पर बोलेगी नहीं कोमल मन है, पर मन की तो दूर गगन है। बोलेगी नहीं कोमल मन है, पर मन की तो दूर गगन है। झूमे हैं उनके चांद सितारे, झूमे हैं उनके चांद सितारे। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। झूमे हैं उनके चांद सितारे, कल्पना जैसे पंख लगाना। मैं भारत की उस बेटी के लिए आपकी जोरदार तालियां चाहूंगा। उसका नाम था कल्पना चावला, जो आसमान में गई। झूमे हैं उनके चांद सितारे, कल्पना जैसे पंख लगाना। बाबू चाहे तू बिक जाना, बिटिया को पर खूब पढ़ाना।
पाँव पे अपने वो चल पाए, जुल्म ज़माना ना कर पाए। पाँव पे अपने वो चल पाए, जुल्म ज़माना ना कर पाए। जिसके खजाने खत्म ना होंगे, जिसके खजाने खत्म ना होंगे, शिक्षा की दौलत दे जाना। मेरी बात से सहमत है तो जोरदार तालियां दीजिए। बाबुल चाहे तू मिटाना, पिता को कर खून बढ़ाना। बाबुल चाहे तू मिटाना। अब बेटी की बात की क्या हालत रहती थी पहले, लेकिन अगर वो बेटी को पढ़ा लिखा देता है तब ऐसा नहीं होगा। पहले कैसा होता था, अगर पढ़ा लेगा तो नहीं होगा, क्या करेगा, पढ़ा लेगा बेटी को। पगड़ी तेरी ना उछलेगी, बिटिया तेरी जब पढ़ लेगी। पगड़ी तेरी ना उछलेगी, बिटिया तेरी जब पढ़ लेगी। पगड़ी तेरी ना उछलेगी, बिटिया तेरी जब पढ़ लेगी। पगड़ी तेरी। हाथ जोड़ना छोड़ के सबसे, पहले जवान बेटी का बाप गांव में सबके आगे ऐसे झुक के रहता था, कमर झुक झुक जाती थी। हाथ जोड़ना छोड़ के सबसे, आंखों से तू आंख मिलाना। बाबुल चाहे तू मिटाना, पिया होकर धूप बढ़ाना। बाबुल चाहे तू मिटाना, पिया होकर धूप बढ़ाना। ब्रह्मानंद हमारे, गुरुदेव के लिए तालियां नहीं देंगे, हाथ खोल के ऐसे। गुरुवर ब्रह्मानंद हमारे, जीवन नैया वो ही संभाले। गुरुवर ब्रह्मानंद हमारे, जीवन नैया वो ही संभाले। दोनों हाथ उठा दीजिए। आपको क्या करना है अब बचे हुए जीवन में? बाबुल चाहे तू मिटाना, पिया को कर खूब बढ़ाना। बाबुल चाहे तू मिटाना, पिया को कर खूब बढ़ाना। कोई कमी ना उसको होवे, कोई कमी ना उसको होवे, भूख से चाहे तू मर जाना। बाबुल चाहे तू बिक जाना। कहते हैं अन्नदान महादान, अन्नदान से एक बार पेट भरता है, लेकिन अगर किसी को शिक्षा दान दे दो, मैं छोटे भैया को ये सब समर्पित कर रहा हूं, कि अगर किसी को शिक्षित बना दोगे तो उसकी पूरी पीढ़ी कभी भीख नहीं मांगेगी, तो कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। शिक्षा दान परम दान। तो आज संकल्प करें गुरु पूर्णिमा की पहली संध्या पे सब लोग हाथ उठाकर कि कम से कम एक बच्चे को हम शिक्षित बनाएंगे। दोनों हाथ उठाकर कर दीजिए। एक बच्चे को आप पढ़ा सकते हैं, भले ही सरकारी स्कूल में पढ़ाओ। बाबुल चाहे तू बिक जाना, दुनिया को खूब पढ़ाना। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ।
अरे विमल भाई, राधे राधे। आओ आओ, विराजो। कहो, घर में सब कुशल मंगल? राधे राधे। हाँ मित्र, घर में सब कुशल है। आप कहो, पुत्र का विवाह सुसंपन्न हुआ? हाँ मित्र, पुत्र का विवाह कुशलता से संपन्न हुआ, पर आप नहीं आ पाए। क्यों, सब ठीक है ना? हाँ मित्र, हम विवाह में नहीं आ सके क्योंकि एक अति विशेष कार्य के लिए मुझे मथुरा जाना था। आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद मित्र। तुम तो जानते ही हो, मेरी पत्नी को गए वर्षों बीत गए। अब घर की बहुओं ने गृहस्थी अच्छे से संभाल ली है। सब ठीक है, सब आनंद है, परंतु मन में एक बात खटकती ही रहती है। क्या हुआ? कौन सी बात मित्र? नहीं मित्र, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, फिर भी। हाँ मित्र, कहो। कोई आपत्ति ना हो तो तुम मुझे बता सकते हो। नहीं मित्र, आपत्ति तो कोई नहीं है, बस यही दुख है कि हमें कोई कन्या नहीं है। कन्या होती तो हमसे अलहार करती, कोई वस्तु मांगती, हमें डांटती, हमसे हट करती। बस इसी बात से हमें कष्ट होता है कि हमें कोई कन्या नहीं है। बस इतनी सी बात? आप बरसाने में रहते हो, जो राधा रानी की गांव है। इस गांव में जिसे भी कन्या नहीं होती, वो राधा रानी की छवि अपना घर पे रखते हैं। आप भी अपना घर में राधा रानी की छवि रखो। हाँ मित्र, ये आपने बड़ी अच्छी बात कही। हम अब ऐसा ही करेंगे। तो मित्र, अब मैं चलता हूं। राधे राधे। अच्छा विमल भाई, राधे राधे। छोटी बहू, एक थाली और लोटा भर पानी लाना तो। बाबूजी। हाँ, लाओ लाओ। ये मिठाई इस थाली में रखो और लोटा भी राधा रानी के सामने रखो। और ये लो, तुम सबके लिए। लो पुत्री, मिठाई खाओ, तुम्हारे लिए लाया हूं। धीरे धीरे पुत्री, गले में अटक जाएगा। अब पानी पी लो। अच्छी लगी मिठाई? कल और कुछ ले आऊंगा। क्या खाना पसंद करोगी? अच्छा अच्छा, कल की कल देखेंगे। इस तरह सेठ जी अपने तीनों पुत्र बधुओं के लिए जो भी लाते, उसमें राधा रानी के नाम का भी एक भाग अवश्य ही होता है।
रंग बिरंगी चूड़ी, सुंदर सुंदर चूड़ी, चूड़ी ले लो चूड़ी, रंग बिरंगी चूड़ी, सुंदर सुंदर चूड़ी। मुझे वो लाल वाली चूड़ी दिखाना काकी। नहीं नहीं, वो हरी वाली दिखा दो जरा। काकी हमें चूड़ियां नहीं पहनाओगी? हाँ क्यों नहीं, लाओ अपना हाथ दो। वाह क्या कोमल हाथ है। ये सुंदर सी चूड़ी तुम्हारे लिए। बहुत सुंदर लग रही है। राधे राधे। कहो मनिहारिन, कैसे आना हुआ? आपके घर से आ रही हूँ बच्चियों को चूड़ियां पहना के। 4 मुद्रा हुई सिर्फ। 4 मुद्राएं? क्या मनिहारिन, चूड़ियों के दाम बढ़ गए क्या? ना सिर्फ दाम तो वही है। तो फिर 3 बहुओं को और 1 कन्या को चूड़ी पहनाई। क्या बोल रही हो? मेरी तो कोई कन्या नहीं है। ये लो तुम्हारी। बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू, आज बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी खाना परोसो। और हाँ, राधा रानी का भी खाना लेकर आओ। बाबूजी, खाओ पुत्री, खाओ, तुम्हारी भाभी भोजन लाई है। वाह, आज भोजन बहुत अच्छा बना है ना राधे? बहू, बाकी सबने भोजन कर लिया? जी बाबूजी। अच्छा अच्छा। अरे कौन है वहां? बाबूजी, मैं हूँ आपकी पुत्री राधा। मेरी पुत्री राधा रानी? बाबूजी, क्या आप हमें अपनी पुत्री नहीं मानते? नहीं तो, ऐसी बात नहीं है। हाँ, ऐसी ही बात है। आपको ऐसा क्यों लगा कि हम आपको अपनी पुत्री नहीं मानते? आज जब मनिहारिन आई थी भाभीियों के साथ, आज हमने भी चूड़ियां पहनी और आपने मनिहारिन को भाभीियों के चूड़ियों का मोल दिया, परंतु हमारे चूड़ियों का मोल नहीं दिया। अच्छा। हाँ, और आपने ये भी कहा कि आपकी कोई पुत्री नहीं है। क्यों बाबूजी? अच्छा, तो ये बात है। आपने केवल विचारों से ही हमें अपनी पुत्री माना, पूरे मन से नहीं माना बाबूजी। ओह, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है। हम कल ही मनिहारन को तुम्हारी चूड़ियों का मोल दे देंगे। ठीक है ना पुत्री?
मनिहारिन, ओ मनिहारिन, कहाँ है तू? अरे राधे राधे सेठ, क्या हुआ? आप सुबह सुबह? सब ठीक तो है? राधे राधे, हाँ हाँ, सब ठीक है। ये लो स्वर्ण मुद्रा। कल तुम हमारे घर गए थी ना, तीनों बहुओं को और मेरी राधा पुत्री को चूड़ी पहनाई, ये उसका मोल है। स्वर्ण मुद्रा? ना ना सेठ, स्वर्ण मुद्रा नहीं, एक ही मुद्रा बनती है मेरी, बस एक ही। अरे बावली, तू जो चौथी को चूड़ी पहनाई, वास्तव में वो श्री राधा रानी है जिसे तुमने चूड़ियां पहनाई। धन्य है तू और तेरे हाथ जो वास्तव में श्री राधे को चूड़ी पहनाया है। उसकी तुलना में ये स्वर्ण मुद्रा कुछ भी नहीं है। सेठ, क्या बोल रहे हो? ऐसा कैसे संभव है? मैंने तो एक कन्या को चूड़ी पहनाई। हाँ मनिहारिन, हाँ, वही असल में श्री राधा रानी है जिसे मैंने अपनी पुत्री माना। धन्य है तू और धन्य है तेरे दोनों हाथ। सेठ, उन चूड़ियों का कोई मोल न लगाओ, कोई मोल न लगाओ। वो चूड़ियां राधा के स्पर्श से अनमोल हो गई। धन्य मैं नहीं सेठ, धन्य तो आप है। इतनी सुंदर भावना है आपकी। कान्हा को सभी किसी न किसी रूप में पूछते हैं, कोई पुत्र के रूप में, तो कोई सखा रूप में, तो कोई भगवान रूप में, और राधा रानी को अपनी पुत्री के रूप में। कितनी सुंदर भावना है आपकी। भला चूड़ियों का भी कोई मोल हो सकता है? कान्हा के प्राण प्रिय सखी को हमने चूड़ियां पहनाई। मैं तो खुशी से फूली नहीं समा रही हूं। आज तो मैं नाचूंगी, गाऊंगी, उत्सव मनाऊंगी। धन्य हो भगवंत
बाद दोनों भैया का संकल्प है कि अब से बेटियां सबसे ज्यादा पढ़ेंगी। ये महाराष्ट्र की तरफ से लोग आज कार्यक्रम किया है, बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है। कोई वहाँ पर कोई डायरेक्टर नहीं है, काफी प्रॉब्लम चल रहे थे, लेकिन ये छोटा सा 22 मिनट का जो नाटक इन्होंने करके दिखा दिया, उसका लिए आप सबको एक ताली देना चाहिए। आपका महाराष्ट्र से सब लोग आए हुए हैं, सब लोग महाराष्ट्र आए हैं, क्योंकि तो महाराष्ट्र के है ना। हाँ, सब लोग महाराष्ट्र से बढ़ के दिखा दिया। संघ में सब मिलकर करवा, किसी के पास कम आदमी है तो दूसरा संघ से आदमी लोग और नाटक करते रहो, क्योंकि हम लोग सभी नाटक कर ही रहे हैं यहाँ पर। ये नहीं कि हम लोग नाटक नहीं कर रहे, लेकिन कुछ नाटक दूसरा तरह का नाटक होता है, जिस नाटक से मेरा माँ को आनंद मिलता है, मेरा बाबा को आनंद मिलता है। इसलिए आप लोग, मेरा ख्याल आप लोग सबको अच्छे ही लगे होंगे। जो नाटक छोटा सा नाटक किया वो अच्छे लगे। इसके बाद महाराष्ट्र का बात आएगा अभी दिल्ली। राजेश को बताएंगे क्या क्या है नहीं है। जय श्री गुरु, जय श्री माँ।